नमस्कार। और आज हम आ गए हैं पटना के चिड़ियाघर में, जहां आपको शेर, बाघ, कुत्ता, बिलाई, सियार, बिलार, हुड़ार सब कुछ देखने को मिलेगा। और आए नहीं हैं, ज़बरदस्ती लाए गए हैं। तो आए तो सोचे आपको भी घुमा ही देते हैं। और घुमाएंगे क्या, जो देखेंगे वही दिखा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। भले ही आपका ज़िंदगी में कहीं स्वागत नहीं किया गया हो, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं। क्या है कि वीडियो में कितना भी कुछ हो, आपके करेजा को शांति यही सुन के मिलेगा कि भाई स्वागत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, काहे कि अब हमारा चाचा कोई विधायक तो है नहीं कि फ्री में एंट्री मिल जाएगा। और ऐसे चाचा विधायक भी रहते तब भी हमको टिकट लेना ही पड़ता भाई, काहे कि चाचा के यहाँ से तो रोज लड़ाई चलता है। लेकिन छोड़ो, आज मौसम लेकिन घूमने वाला किया है। ऐसे तो पूरा चिड़ियाघर आपको अंदर देखने के लिए फ्री में मिलेगा, लेकिन अंदर आने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट लगेगा। अब आप खुद समझ लीजिए कि फ्री में है कि पैसा दे के आना है। ये हम नहीं बोलेंगे भाई, विवाद हो जाएगा। इसलिए चलिए चुपचाप घुमाते हैं आपको। मेन गेट से एंट्री के बाद आपको मिलेगा एक गाड़ी, जिसमें आप दो ही कंडीशन में बैठ सकते हैं। एक तो अगर आप अमीर हैं तो फिर तो क्या ही कहना, और दूसरा अगर आप हाथी देखने आए हैं और खुद हाथी के वजन के बराबर हैं, चल नहीं सकते हैं, तो आप बैठ सकते हैं। और हम भैया ये दोनों कैटेगरी से बाहर हैं। हम तो अमीर तो हैं नहीं और चल तो हम सकते ही हैं, तो हम पैदल ही घूमेंगे। इधर हमारे पूर्वज बंदर राम, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान। ओ हो यहाँ पे हैं। क्या हाल चाल, सब बढ़िया छे? हेलो, आप ही से बोल रहे हैं? हेलो, नहीं सुन रहे हैं भाई। इतना बड़ा पिंजरा में एगो छोटा सा बंदर रखा है। क्या हाल चाल प्रभु, सब बढ़िया आराम से है ना? बेचारा अकेले बोर हो रहा है हो, और कोई है नहीं इतना बड़ा पिंजरा में ना छोटू, और कोई नहीं है ना हो? और इधर हमारे कछुआ राम देख लीजिए। ये भाई जब से खरगोश से रेस में जीता है ना, ये खुद को स्टार कछुआ के नाम से फेमस कर लिया है। और तभी से सब लोग इसको देखने आते हैं। इसके चाल को देख के आप समझ सकते हैं कि रेस में कितना धीरे धीरे साला दौड़ रहा था। और मौसम इतना अच्छा है कि इधर मोर भी अपना पूरा पंख खोल के एंजॉय ले रहा है। और एक तब मोर ऊपर से इतना गोर। अब भाई मोर है कि मोरनी है, जिम्मेवारी अब आपके ऊपर है, हमको ही विवाद में नहीं पड़ना है। और इधर में इतना सारा हिरन एक साथ घास खा रहा है। लेकिन भाई हिरन घास खा रहा है तो गधा क्या खाएगा? उसको तो फिर गोबर से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये तो कोई सोच ही नहीं रहा है। साला पूरा देश का जिम्मा तो हम ही लेके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात है, एक साथ खा रहा है लेकिन लड़ाई नहीं कर रहा है। लगता है सही में जानवर इंसान से आगे निकल गया है हो। इधर में लिखा हुआ है बारहसिंगा। बारहसिंगा का सबसे विलक्षण अंग है उसके सींग। और इधर में भाई आपको दिखाते हैं, देख लीजिए इसका अगर एक भी सींग आपको दिखाई दे तो आप हमको बताइए कि हाँ इसमें 11 सींग कहाँ गया। इसका -0 में सींग है हो, लिखा है बारहसिंगा। चलो 30 रुपया दिए हैं तो देख लेंगे, और क्या करेंगे। हाँ लेकिन इधर इसका कुछ सींग है, 10, 11, 12 जितना हो। लेकिन हमको लगा 30 रुपया में हमको चुतिया बना दिया। चलो पैसा वसूल हो गया हो, सही में 12 सींग है इसके पास। हम तो पहले ही बोले हैं यहाँ कुत्ता, बिलाई, सियार, बिलार, हुड़ार सब देखने के लिए मिलेगा। क्या बेटा बिलार, हाल चाल ठीक है हो? ओए बेटा, ओ छोटू, एकदम सुस्त बिलाई है का हो? और इसको बोलते हैं ऊद बिलाओ। ये आप सुने होंगे, कभी कभी किसी गर्लफ्रेंड बोल देती है कि साला शकल तुम्हारा ऊद बिलाओ जैसा, हम तुमको क्या भाव देंगे रे? तो भाई यही है ऊद बिलाओ, मिला लो इससे अपना शकल। साला सही में भाव देने लायक नहीं है हो। और इसका इधर अलग ड्रामा चल रहा है, पता नहीं इसको किस बात का खुजली है। बेटा जालिम लोशन लगाओ, जालिम लोशन, दांत खाद खुजली सब मेरा हाथ देगा। हम अरेंज करवाते हैं तुम्हारे लिए कहीं से, रुको। और इधर भालू का नाच तो आप बचपन में देखे ही होंगे। अगर आप गांव के हैं तो, शहर के लोग तो भाई बकरी भी देख ले तो नाचने लगते हैं। हाँ लेकिन गांव में मदारी वाला एक मंदिर के बगल में पेड़ के नीचे भालू का नाच दिखाता था। और बहुत लोग का तो अगर पेट खराब है तो भालू से फुंकवा भी देते थे। लेकिन छोड़ो, ये सब तो अंदर का बात है। लोग बोलते हैं सांप के बिल में उंगली मत डालना। हम तो सांप के घर में ही घुस गए हैं। डर तो लग ही रहा है भाई, सांप ऐसे तो है सब शीशा के अंदर में, डर तो लगता ही है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। और ये सब सांप को आप गांव का हुरहुरवा सांप समझने का तो गलती भी नहीं कीजिएगा। ये सब अजगर है, अजगर। ये सांप अगर इंसान को पकड़ ले ना तो पकड़ के हड्डी तोड़ देता है।
जैसे पुलिस बोलता है ना कि मार के दहिया तोड़ देंगे, ये चाप के तोड़ देगा। और इधर शेर महाराज का हालत देखिए। बचपन के कहानी में आप सुने होंगे कि शेर एक पेड़ के नीचे ऊंचा जगह पे बैठ के बाकी जानवरों को फैसला सुनाता था, और इसको अभी भी यही लग रहा है कि बाकी जानवर फैसला सुनने आएंगे। लेकिन इसको अब कौन समझाए कि भाई तुमको चूतिया बनाया जा रहा है, ये जंगल नहीं है, चिड़ियाघर है, तुम फंस गए हो बेटा। और बाघ का हालत तो क्या ही बताएं। ये तो बेचारा यही सोच रहा है कि जब ये लोग शेर को चूतिया बना के रखे हुए हैं तो साला हम किस खेत की मूली हैं, इसलिए भागने का भी कोशिश नहीं कर रहा है बेचारा। और जैसा कि सबको पता है कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन यहाँ पूरा युवा चाट में नाव चलाने में लगा हुआ है। अरे हाँ भाई, शहर में जिसको लोग झील समझ के बैठे हैं वो हमारा गांव में चाट पोखरा के नाम से जाना जाता है। और इधर ये लोग भी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी आगे बढ़ नहीं पा रही है। और इधर जो आप ट्रेन की पटरी देख रहे हैं, यहाँ पहले रेलगाड़ी चलती थी, लेकिन अब यहाँ प्यार की गाड़ी चलती है। हाँ, एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटरी से होते हुए झाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर उधर कोना में बैठ के धीरे धीरे अपना प्यार की गाड़ी को चलाने में लग जाते हैं। अब चूंकि लोकतंत्र के सरकार है तो किसी को साला कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, सबको बराबर अधिकार है। तो जाओ भाई, जे करना है करो। और अब अंतिम में हम आपको बताते हैं कि इसको चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ चिड़िया, पेड़, पक्षी, शेर, बाघ रहता है इसलिए इसको चिड़ियाघर बोलते हैं। ना भाई, यहाँ लोग अपना चिड़िया लेकर के आते हैं और झाड़ी में बैठ के प्रेम से उसके साथ घर बनाने का सपना देखते हैं, इसलिए इसको चिड़ियाघर बोलते हैं। ऐसे ही ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।